भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पार्टी की कमान संभाल ली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बधाई देते हुए उन्हें बीजेपी का नवीन अध्यक्ष बताया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भाजपा के लंबे संघर्ष और विस्तार को याद दिलाया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने शून्य से शुरू होकर शिखर तक का सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में पार्टी ने संघर्ष की नींव रखी। इसके बाद वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी के दौर में संगठन का व्यापक विस्तार हुआ। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने अपने दम पर केंद्र सरकार में जगह बनाई, जबकि अमित शाह के कार्यकाल में पार्टी ने कई राज्यों में सरकारें बनाई और दूसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी की। जेपी नड्डा के कार्यकाल में भाजपा पंचायत से लेकर संसद तक और अधिक मजबूत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को सबसे पहले भाजपा का कार्यकर्ता बताते हुए कहा, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान और गर्व है। उन्होंने कहा, अब नितिन नवीन सिर्फ मेरे अध्यक्ष नहीं बल्कि मेरे बॉस हैं। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि नितिन नवीन की जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखना भी उनकी अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा, जो भी उनके संपर्क में आया उनकी सरलता, सहजता और व्यवहारिकता की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए निर्णायक है, क्योंकि इसी अवधि में विकसित भारत का निर्माण होना है और इसमें भाजपा की भूमिका ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलावों को अपनी आंखों से देखा है और यही अनुभव उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि इस वर्ष जनसंघ की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसी विचारधारा से भाजपा का जन्म हुआ है। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने भाजपा को केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि संस्कार और परिवार बताया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते, नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा वही रहती है। भाजपा की सोच राष्ट्रीय है लेकिन उसका जुड़ाव स्थानीय स्तर पर है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।